नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या अब घुसपैठिया आएगा तो सीधा जेल जाएगा? कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट नजर आई है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जम्मू में जो कार्रवाई शुरू की गई है पिछले दिनों जो है 6 मार्च को जम्मू में अचानक झुग्गिया झोपड़ियों से उनको निकाल करके एक स्टेडियम में ले जाया गया और रोहिंग्या मुसलमानों का वेरिफिकेशन शुरू किया गया। गली गली पुलिस पहुंची और एक एक प्रत्येक रोहिंग्या को स्टेडियम पहुंचाने का काम किया गया। जम्मू में ही एक दूसरी खबर आई कि जम्मू के हीरानगर जेल को खाली करवाया गया। तो फिर सवाल उठने लगा और उठता भी है कि क्या रोहिंग्या को जेल में डाला जाएगा? क्या घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर बनने वाला है? यह सवाल आम जन के मस्तिष्क में है। मौलाना आजाद स्टेडियम में इकट्ठा किए गए रोहिंग्या को पहले चरण में 200 रोहिंग्या का वेरिफिकेशन किया जाता है और इस वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक तरीके से उनका जानकारी इकट्ठा की जाती है। बायोमेट्रिक तरीके से वेरिफिकेशन करके डिटेल इकट्ठा किया गया तो क्या हीरानगर जेल जो खाली कराए गए वो डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल होगा? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर या स्थानीय आबादी से दूर कहीं कैंप में रखने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है? म्यांमार से भारत में घुसपैठ कर चुके स्टेडियम भारत में कई मुश्किलें जो घुसपैठ किए हैं वो रोहिंग्या मुसलमान भारत में कई मुश्किलें पैदा कर चुके हैं और यह समस्या ज़्यादा न बढ़े इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई और उसी रूपरेखा के तहत जम्मू कश्मीर हो या भारत के अन्य राज्य कहीं भी रोहिंग्या रह रहे हों उनकी बायोमेट्रिक तरीके से डेटा इकट्ठा करके जानकारी ली जा रही है। उनकी संख्या के बारे में कि कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं और कितने बच्चे हैं जो घुसपैठिया के रूप में रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर रह रहे हैं। खबरों के मुताबिक जम्मू की हीरानगर जेल को होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। पहले चरण में 200 में से 155 रोहिंग्या के कागज जो आइडेंटिटी है वह संदिग्ध पाए गए हैं। तो यह भी विचार करने योग्य बात है कि उनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है और वो आइडेंटिटी बनाई तो फिर बनाई किसने, यह भी सवाल है। संदिग्ध पाए गए 155 रोहिंग्या को हीरानगर जेल भेज दिया गया है, यह खबर पक्की है। कुल मिलाकर के जो रोहिंग्या अवैध तरीके से जम्मू में रह रहे थे उनको एक्सपोज करने का काम शुरू कर चुका है यह प्रशासन जो जम्मू कश्मीर का है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सिर्फ जम्मू में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी 16 अलग अलग रोहिंग्या के फर्जी वोटर आईडी पाए गए, वोटर कार्ड फर्जी पाए गए। वहाँ के स्थानीय बीएलओ के 60 घाट से वोटर कार्ड बनाए गए थे। हालांकि जांच के बाद स्थानीय बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। यह जो 16 रोहिंग्या पकड़े गए हैं मुरादाबाद में यूपी के, ये सभी रुस्तमपुर तिगरी इलाके के हैं, उस गांव के। इस गांव में तकरीबन 5 साल पहले एक मुस्लिम परिवार रहने आता है और फिर इसके वोटर कार्ड जो है अवैध तरीके से बनाए जाते हैं। वहां के लोगों को शक हुआ तो शिकायत दर्ज हुआ और फिर शिकायत के आधार पर जांच होती है और जांच में ही फर्जी तरीके से जो दस्तावेज बनाए गए वो पकड़े गए। फर्जी तरीके से दस्तावेज बना करके ये रोहिंग्या मुसलमान आधार कार्ड बना लेते हैं,
राशन कार्ड बना लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, और तो कई लोगों ने बना भी लिया है। यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री की कवायद है कि तमाम रोहिंग्या मुसलमानों की जानकारी मंत्रालय के पास हो। यदि वो फर्जी तरीके से कुछ गलत भी करें तो सरकार के रडार से बाहर न जाएं, उनके बारे में सारी जानकारी जांच एजेंसियों के पास हो, मंत्रालय के पास हो। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर हो या देश का अन्य हिस्सा, जहाँ भी राज्य में रह रहे हैं ये रोहिंग्या, घुसपैठ अवैध तरीके से उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन लेफ्ट लिबरल मीडिया हो या गैंग हो, अपना वो रोना धोना जारी करे हुए है। तो यह भी विचार करने योग्य बात है कि एक तरफ यही लोग मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चलाएंगे सोशल मीडिया पे, मोदी से सवाल करेंगे, लेकिन रोहिंग्या आकर के यहाँ जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो जो भी वो रोजगार है, क्या वो बिना रोजगार के वो खा रहे हैं, रह रहे हैं, पहन रहे हैं? वो कौन ला रहा है, कौन दे रहा है? क्या वो देश के संसाधन का दुरुपयोग नहीं है? तो इस पे भी विचार किया जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।